हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले वोकल सेशन को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। आज भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड रहे वो हमने डिस्कस करने वाले, एंड जो भी वर्ड रहे इसके सारे के सारे सिनोनिम एंड एंटोनिम डिस्कस करने वाले। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, 14 फेब की बात है, पार्ट 120। देखते हैं जो भी वर्ड रहे। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे, ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो लास्ट में आईसी आ रहा है। तो ये देखिए, असल में ये एडजेक्टिव की तरह तो यूज करी जाती है, इसके साथ नाउन की तरह दोनों की तरह यूज करी जाती है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। ह्यूरिस्टिक हो गया रिलेटिंग टू आवर यूजिंग यूजिंग ए मेंटल जो शॉर्टकट रहे, और रूल ऑफ थंब एंड मेक द डिसीजन और सॉल्व ए प्रॉब्लम। मतलब जो डिसीजन लेना है ना, जो कि क्रिएटिव जो हो सकता था। लिखते एक एक करके लिखते हैं। एक्सप्लोरेटरी हो सकता था, एक्सप्लोरेटरी हो सकता था, एंड एक्सपेरिमेंटल हो सकता था, एक्सपेरिमेंटल हो सकता था, इन्वेस्टिगेट हो सकता था ना, इन्वेस्टिगेट हो गया, एनालिटिकल हो सकता था, यस एनालिटिकल भी हो सकता था, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता था। असल में ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग रहे ये फेच हो जाएगा ना, एंड सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, ये मत भूलना। इनोवेटिंग हो सकता था, है ना, कोई भी चीज़ इनोवेटिंग रहे। क्रिएटिव हो सकता था, वो हमने लिखी है। रिसोर्सफुल हो सकता था ना, यस रिसर्चफुल भी हो सकता था। प्रैग्मेटिक हो सकता था, प्रैग्मेटिक, एंड आइटरेटिव हो सकता था ना, आइटरेटिव, आइटरेटिव हो गया। और क्या क्या हो सकता था, फ्लेक्सिबल हो सकता था, है ना, फ्लेक्सिबल हो सकता था, डोसाइल हो सकता था, काफ़ी सारे रहे। तो एंटोनिम देखते हैं। जो एंटोनिम रिजिड है ना, डोसाइल नहीं है, रिजिड है। एंड और क्या हो सकता था, एल्गोरिदमिक हो सकता था ना, GORI THMIC, एल्गोरिदमिक हो सकता था। एंड सिस्टमेटिक हो सकता था, यस सिस्टमेटिक हो सकता था। मेथोडिकल हो सकता था, मेथोडिकल हो सकता था। एंड फॉर्मूलिक हो सकता था, फॉर्मूलिक हो सकता था। रिजिड हो सकता था, वो हमने लिखी है। इनफ्लेक्सिबल हो सकता था, इनफ्लेक्सिबल भी हो सकता था। एंड कन्वेंशनल हो सकता था, कन्वेंशनल। ट्रेडिशनल हो सकता था, ट्रेडिशनल हो गया। थियोरेटिकल, TICL। क्लियर, तो ध्यान में रखना सारे के सारे। नेक्स्ट वर्ड देखते क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस है क्या, असल में इसके पार्ट ऑफ स्पीच पहले डिस्कस करते हैं, वो एडजेक्टिव है, लास्ट में OUS आ रहा है। हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट, गुड जजमेंट, और जो वाइज और तो सेंसिबल, सेंसिबल हो गया। मतलब जो वाइज, मतलब जो वाइज पर्सन रहे हैं ना, जो जज, मतलब जज क्या है, जज मतलब जो कोई भी बात एक, मतलब जो जजेस रहे है ना, जो हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, वहाँ जो जजेस रहे प्रेडिक्शन करते रहते हैं ना, एंड जजेस वही है। यानी जुडिशियस मतलब जो कि गुड जजमेंट करना, कोई भी चीज़ को सही से जो कि परख लेना, है ना। वाइज हो सकता था, विज्ञ हो गया, प्रूडेंट हो सकता था। असल में ये सारे के सारे पॉजिटिव वाला टोन है। सेंसिबल हो सकता था, ध्यान में रखिएगा, सेंसिबल हो गया। डिसर्निंग हो सकता था, डिसर्निंग। एस्ट्यूट हो सकता था,
है ना, श्रीउड हो सकता था, एंड इंटेलिजेंट भी हो सकता था ना, यस, इंटेलिजेंट, एंड परसेप्टिव हो सकता था, परसेप्टिव हो सकता था, इंसाइटफुल हो सकता था, इंसाइटफुल वो भी हो सकता था, एंड थॉटफुल हो सकता था ना, थॉटफुल हो गया, एंड केयरफुल, काफ़ी सारे हो सकता था, केयरफुल, और क्या हो सकता था, कॉशियस हो सकता था, कॉशियस हो गया, एंड सर्कुमस्पेक्ट हो सकता था, सर्कुमस्पेक्ट मतलब गोल गोल घुमाए, जो कि घुमावदार रहे, सर्कुमस्पेक्ट, एंड विजिलेंट, विजिलेंट हो सकता था, वॉचफुल हो सकता था, वॉचफुल हो गया, एंड डिस्क्रिट हो सकता था ना, काफ़ी सारे रहे, बस यही है, और भी रहे लिख देते हैं ना, थॉटफुल हो सकता था, टाक्टफुल हो सकता था, है ना, डिप्लोमेटिक हो सकता था, डिप्लोमेटिक, एंड सेज हो सकता था, सेज मतलब पवित्र भी हो सकता था, एंड साफियंट हो सकता था ना, ये सारे के सारे मतलब है वाइज है, क्लियर, सारे के सारे सिनोनिम है। फिर एंटोनिम क्या, एंटोनिम तो नहीं डिस्कस करी ना, एंटोनिम क्या होने वाले, हेस्टी हो गए, और इनडिस्क्रिट हो सकता था, यस, इनडिस्क्रिट हो सकता था, इम्प्रूडेंट हो सकता था, इम्प्रूडेंट, अनवाइज हो सकता था, अनवाइज हो सकता था, रास हो सकता था, है ना, रास हो सकता था, इम्पल्सिव हो सकता था, यस, इम्पल्सिव भी हो सकता था, हेस्टी हो सकता था, हेस्टी हो गया, केयरलेस, केयरलेस हो सकता था, इनजूरियस हो सकता था, जूडियस हमने डिस्कस कर रहे हैं, इनजूरियस क्या नहीं हो सकता था, हो सकता था, इनजूरियस, फुलिस, तो सारे के सारे एंटोनिम की बात करी। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है, क्रेडुलस, क्रेडुलस पार्ट ऑफ स्पीच, वो तो एडजेक्टिव सभी को पता है, एंड हैविंग और शोइंग टू ग्रेट, जो कि रेडीनेस टू बिलीव थिंग, कोई भी चीज़ को विश्वास दिलाना, यानी ऑफन इन ए नाइव और गलेबल वे, जो विश्वास रहे, है ना, क्रेडुलस मतलब जो विश्वास रहे, किसी के ऊपर में जो भरोसा रहे, तो नाइव हो सकता था, गलेबल तो हो सकता था, लिख देते फिर भी, GULLIVL, गलेबल हो गया, एंड नाइव तो हो ही सकता था, एंड और क्या हो सकता था, ट्रस्टिंग हो सकता था, किसी के ऊपर में भरोसा किया जा सकता है, यानी जो ट्रस्टिंग हो गया, ऑन सस्पेक्टिंग हो सकता था, ऑन सस्पेक्टिंग, एंड इनोसेंट हो सकता था ना, हो सकता था, इनोसेंट हो सकता था, इनजेन्यूस, इंजीनियस हो सकता था, सिंपल हो सकता था, और क्या हो सकता था, सिंपल हो सकता था, चाइल्ड लाइक हो सकता था, है ना, चाइल्ड मतलब जो चाइल्ड रहे वो सच्चाई के भक्त रहे, है ना, चाइल्ड जो रहे वो सच्चाई तो हो ही सकता था, एंड और वाइड हो सकता था, काफ़ी सारे रहे, है ना, वाइड आई हो सकता था ना, आइड, वाइड आइड हो सकता था, तो यही तक रहने देते हैं एंटोनिम, सिनिकल हो गया, है ना, सिनिकल हो गया, स्केप्टिकल हो सकता था, इसके डबल ही होने वाला है, स्केप्टिकल, यस, इसके डबल ही, PTICAL, स्केप्टिकल हो गया, सिनिकल हो सकता था, सिनिकल तो हमने लिखी है यहाँ, और क्या हो सकता था, डिसबिलीविंग हो सकता था, जिसके ऊपर में भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो ध्यान, असल में डिस जो रहे वो तो नेगेटिव वाला टोन, ये सभी को पता है, सस्पेशियस हो सकता था,
SUSVI होने वाला है, है ना, सस्पिशियस, SUSPICIOUS, सस्पिशियस हो सकता था, वास्टफुल हो सकता था। क्लियर, सारे के सारे एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आता है वाइजेंटाइन। वाइजेंटाइन मतलब जो कोई भी जो चीज़ जो रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब समझने के बाहर है ना। वाइजेंटाइन ये असल में एडजेक्टिव है। कम्प्लेक्स जो इंट्रिकेट हो गया, इंट्रिकेट एंड ऑफन डिसाइडफुल, किसी को धोखा देने के लिए जो चीज़ रहे, और सिक्रेटिव वे में, ऑफन इन ए वे दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और नेविगेट, मतलब किसी भी चीज़ है जो कि नेविगेट करने में यानी अंडरस्टैंड करने में, समझने में बाहर रहे, समझने के बाहर रहे। एनिग्मेटिक हो गया, हेजी भी हो सकता था, कम्प्लेक्स हो सकता था, जिसे समझ नहीं किया जा रहा है। लेबिरिंथिन हो सकता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट करना, लेबिरिंथिन, THINI, लेबिरिंथिन हो गया। एंड कन्व्यूलेटेड हो सकता था ना, यस, कन्व्यूलेटेड भी हो सकता था, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, कॉम्प्लिकेटेड, फजलिंग हो सकता था, है ना, फजलिंग हो गया। एंड परप्लेक्सिंग हो सकता था ना, परप्लेक्सिंग, मिस्टिफाइंग हो सकता था, मिस्टिफाइंग, एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। एंड ऑब्सक्योर तो हो ही सकता था, ऑब्सक्योर हो गया, ऑब्सक्योर हो गया जो मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, ऑब्सक्योर हो सकता था। एंड डेवियस हो सकता था, है ना, DE होने वाला है, डेवियस, DE, यस, VIOUS, डेवियस, स्पेलिंग भी ध्यान में रखना, मत बोलना। कनिंग हो सकता था। ये सारे के सारे सिनोनिम बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि यहाँ एंटोनिम के पास में लिखी जा रहे हैं मतलब एंटोनिम नहीं, बताऊँगा आपको। ये कनिंग हो गया, क्राफ्टी हो सकता था, स्लाई हो सकता था, स्नेकी हो सकता था। जो स्नेकी से याद आ रहा है, जो स्नेक इन द ग्रास, मतलब जो कोई भी चीज़ छुपे हुए है आपके लिए हार्मफुल होने वाला है। पॉलिटिक हो सकता था, है ना। तो सारे के सारे सिनोनिम है, मतलब जो पॉलिटिक रहे असल में वो मतलब जो बहुत ही मात्रा में कन्फ्यूजिंग रहे ना, भारी कन्फ्यूजिंग रहे, समझ में नहीं आती है। जो पॉलिटिक्स रहे, जो पॉलिटिशियन रहे, कभी किसके होने वाला है वो तो किसी को पता नहीं चलने वाला है, किसी की नहीं होती है। तो ओपन हो सकता था, है ना। एंटोनिम की बात कर रहा हूँ। सिंपल हो सकता था, जो आसानी से समझ आ सके। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था, जो सीधे रहे, पूरी तरह सीधे रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर हो सकता था, और क्या हो सकता था, ट्रांसपेरेंट हो सकता था, ट्रांसपेरेंट हो गया। ऑनेस्ट हो सकता था, यस, ऑनेस्ट भी हो सकता था। एंड डायरेक्ट हो सकता था, और फ्रैंक हो सकता था, है ना, फ्रैंक हो सकता था। एंड कैंडिड हो सकता था, एंड फ्रैंक हो सकता था, कैंडिड हो सकता था, ओपन हो सकता था ना, अनकॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, जिससे समझ में नहीं आ रहा है। सारे के सारे एंटोनिम है। एंड ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे। सभी को तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताया, ये आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच बताना। सारे के सारे डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करने से भी आपको पता चलने वाला है कि क्या होने वाला है। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या है, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा जो कि पैसा रहे, धन दौलत या फिर शौर्य रहे, है ना। फर्टाइल हो गया, मतलब कोई भी जो ज़मीन रहे, जो मतलब क्या रहे, एक तो रहे फर्टाइल रहे, और इसके जो मतलब अपोजिट रहे वो बैरन होने वाला है ना, जो बैरन आइसलैंड जैसे रहे। कहाँ रहे मुझे बता सकते हो, जो अंडमान के आसपास में जो बैरन आइलैंड, यानी इंडिया में सिर्फ जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है ना। नारकोंडम पूछे तो कहाँ रहे बता सकते हो, जैसे काफ़ी बातें रहे। एंड
बता दूँ क्या, जो अंडमान की काफ़ी सारे जो रहे क्या रहे, अंडमान मुझे बताना, अंडमान और निकोबार को जो डिवाइडेड कर रहा है कौन सी डिग्री चैनल है, बता सकते हो? 9 डिग्री या फिर 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल है ना। लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार रहे, काफ़ी बातें रहे। जैसे ऊपर में क्या रहे, ऊपर में जो कि अंडमान निकोबार रहे, यानी जो ग्रेट अंडमान रहे, फिर मिडिल अंडमान है ना, लिख देता हूँ क्या, ग्रेट अंडमान, मिडिल अंडमान एंड देन मिडिल अंडमान एंड और क्या रहे, लिटिल अंडमान है ना, लिटिल अंडमान। फिर नीचे जो कि कार निकोबार रहे है ना, कार निकोबार। फिर और क्या रहे, मिडिल निकोबार है ना, और फिर क्या रहे बता ना, मिडिल निकोबार। इससे 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहे हैं। एंड जो लाक्षाद्वीप मुझे बता ना, लाक्षाद्वीप एंड जो मालदीव के बीच में कौन सी डिग्री चैनल रहे, 8 डिग्री चैनल रहे। काफ़ी बातें रहे। एंड डंकन पैसेज कहाँ रहे बता सकते हो? मलक्का स्ट्रेट कहाँ रहे, मलक्का स्ट्रेट एंड जो जल डब्ल्यू रहे। खैर हमने डिस्कस करे तो वोकाब सेशन वो हमने जीके वाला सेशन में डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिन हो गए हमने डिस्कस नहीं कर पाए, और क्या ही कर सकते, क्योंकि मतलब एक ही बार में जो कि एक ही दिन में जो कि 3 वीडियो डालना जो कि मुश्किल नहीं नामुमकिन हो रहा है, और क्या ही कर सकते हैं। फिर भी हमने जो वोकाब सेशन एंड जो डेली करंट अफेयर वो तो कंटिन्यू कर रहा है। एंड हो सकता है ये जो वोकाब सेशन रहे और 2-3 दिन बाद हो सकते हैं हमने डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है सामने, एंड एग्ज़ाम के प्रेशर में वो हमने तो नहीं कर सकते, और क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने डिस्कस करेंगे, बट हमने जो डेली करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे। आपको बताया था सारे के सारे बातें। खैर देखते हैं नंबर 5। एंड वैसे भी तो जो रिस्पॉन्स रहे, रिस्पॉन्स तो पूरी तरह जीरो ही रिस्पॉन्स रहे है ना, किसी की भी तो रिस्पॉन्स नहीं है। अगर रिस्पॉन्स रहे तो मतलब वीडियो डालने में जो कि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट मिले, बट वीडियो बिल्कुल तो जीरो रिस्पॉन्स है ना। फिर से भी हमें हमारे तरफ से जो भी कोशिश रहे ना, वो आपको 100% देख रहे होगे। ये सारे के सारे रिकॉर्डिंग जो कि रात में करी जाती है, रात भर में जो कि जाग कर करी जाती है, फिर सुबह जो कि अपलोड करी जाती है, फिर लाइब्रेरी निकालना है, और फिर काफ़ी बातें रहे। खैर इतना डिटेल हम लोग नहीं जाते हैं, बस इतना ही ध्यान में रखना। शायद हो सकता है ये वोकअप सेशन हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। देखते हैं फ्रीक्वेंट, तो आज तो डिस्कस कर लेते हैं ना जो भी डिस्कस करी जा रहा है। तो फ्रीक्वेंट हो गया, फर्टाइल मतलब कोई भी चीज़ जो रहे फर्टाइल, प्रोडक्टिव रहे, जो प्रोलिफिक रहे, often in a way that is the impressive and in the सरप्राइजिंग। क्लियर। रीच हो गया, जो धनी व्यक्ति रहे, फर्टाइल तो हो ही सकता था, फर्टाइल तो वो लिखिए यहाँ और नहीं लिखते। प्रोडक्टिव हो सकता था, एंड प्रोलिफिक हो सकता था ना, लिखते हैं प्रोलिफिक भी यहाँ रहे और नहीं लिखते। फ्रूटफुल हो सकता था, फ्रूटफुल, एंड और क्या हो सकता था, फ्रूटफुल हो सकता था ना, फ्रूटफुल हो गया। एंड लग्जूरियंट हो सकता था, एंड अबाउंडेंट हो सकता था, और प्लास्टिकल हो सकता था, जेनरेटिव हो सकता था, जेनरेटिव, क्रिएटिव हो गया, इन्वेंटिव, इन्वेंटिव हो सकता था, एंड इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव हो सकता था, रीच हो सकता था, वो तो हमने लिखी है। एंड और क्या हो सकता था, लोर हो सकता था, प्रोफ्यूज हो सकता था, जिसके पास मतलब धन दौलत जो शौर्य रहे पूरी तरह भरपूर रहे। बाउंटीफुल हो सकता था, बाउंटीफुल काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड कभी मत भूलना, स्टार मार्क लगा लेना। टीमिंग हो सकता था, तो यही तक रहने दे देना, और भी काफ़ी रहे। एंटोनिम क्या होने वाला है, स्टेराइल हो गया, जो स्टेराइल रहे मुझे याद आ रहा है, मुझे बता सकते हो? एक रहे मेल की स्टेराइल और एक रहे फीमेल की स्टेराइल। मेल की स्टेराइल को कहा जाता है
ट्यूबोक्टोमी किसे कहा जाता है? ट्यूबोक्टोमी फीमेल की है ना, जो ट्यूबोक्टोमी फीमेल की स्टेराइल को कहा जाता है ट्यूबोक्टोमी। भासेक्टोमी, यस भासेक्टोमी याद आया। भासेक्टोमी ये फीमेल जो कि मेल स्टेरिलाइजेशन है और फीमेल स्टेरिलाइजेशन ट्यूबोक्टोमी। क्लियर इतनी सी बात? शायद ये तो पता ही होगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो। और वैसे भी ध्यान में रखिएगा, अगर नहीं पता तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाती है, काफ़ी बार पूछे जा चुकी है। ये मेल की स्टेरिलाइजेशन काफ़ी बार भी पूछे जाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बट ज़्यादा रहे जो ये रहे भासेक्टोमी और ये तो ट्यूबोक्टोमी, ध्यान में रखना। तो और क्या क्या हो सकता था? अनप्रोडक्टिव हो सकता था ना, अनप्रोडक्टिव जो रहे, जो भूमि जो इनफर्टाइल रहे, है ना, इनफर्टाइल भी हो सकता था ना, लिख देते हैं इनफर्टाइल हो गया। स्टेराइल तो हो ही सकता था, एंड फ्रूटलेस हो सकता था, एंड अनफ्रूटफुल। तो यही तक रहने देते, टाइम भी ज़्यादा हो चुकी है। मुझे एक मीनिंग बताना, जो पर्सन रहे, जो खुद की जो कंट्री रहे ना, कंट्री को मतलब लव्स हिज ओन कंट्री, ए पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पैट्रियट, है ना, पैट्रियट कहा जाता है, यानी जो देशभक्त है, पैट्रियट कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। और एक बात बताना, जो किसी की माइंड की जो स्टडी करी जाती है ना, किसी की जो ह्यूमन बीइंग की जो माइंड की स्टडी करी जाती है, इसे क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है ना। तो ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।